मुंबई फिल्म उद्योग या बॉलीवुड जैसा कि इसे प्यार से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम फिल्म उद्योगों में से एक है, जहां अभिनेत्रियां फिल्म निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण नींव में से एक हैं और उनका चयन फिल्म के लिए टोन स्थापित करता है और इसके अंतिम परिणाम का फैसला करता है। सफलता या विफलता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बॉलीबियो का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेत्री रेखा के बारे में, तो शुरू करते हैं। बॉलीवुड ने सिनेमा इतिहास की कुछ सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं को जन्म दिया है। ब्लैक एंड व्हाइट युग से लेकर वर्तमान तक हिंदी फिल्मों में पहले से ही ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने अपनी मनमोहक अभिनय तकनीक से लाखों दर्शकों का दिल जीता है। जब बॉलीवुड फिल्म जगत की बात आती है तो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा ही एक नाम है रेखा। 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास, भारत में रेखा का जन्म हुआ। वो अभिनय के लिए ही पैदा हुई थीं। उनकी मां पुष्पावल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थीं और उनके पिता जेमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। बताया जाता है कि उसकी मां और पिता ने कभी भी वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे थे। लोगों का मानना है कि रेखा के जन्म के समय उनके पिता ने अपने पितृत्व की घोषणा भी नहीं की थी। उनके 10 साल की उम्र से पहले ही उनके पिता पर तेलुगु एक्ट्रेस सावित्री के साथ संबंध के आरोप लगे थे, जिससे उनकी मां को काफी दुख हुआ था। परिणामस्वरूप उसकी मां अपने बच्चों के साथ अपने अलग घर में रहने लगी। चूंकि वह अपनी मां से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया। वो बड़ी हुई और अपनी मां के इलाज और वित्तीय सहायता के लिए 14 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया। हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 50 तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। उन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में भारतीय फिल्म उद्योग में काम करना शुरू किया। क्योंकि उस समय उनके घर में बहुत आर्थिक दबाव था, इसलिए उनके पास अभिनय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो उस समय काम की तलाश में थी और क्योंकि उसके माता पिता दोनों तेलुगु फिल्म उद्योग में काम करते थे, वो रंगुला रत्नम नामक एक फिल्म में भूमिका हासिल करने में सक्षम थी। जो एक बाल अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली सार्वजनिक शुरुआत थी 1966 में। नायिका के रूप में उनकी पहली प्रमुख भूमिका कन्नड़ फिल्म गोडल्ली CID 999 में थी। वो तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में दिखाई दी। रेखा ने 1966 के दौरान अपनी मां के साथ बेबी भानुरेखा के रूप में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम में अभिनय किया, जिसे बाद में फिर से बनाया गया और 1976 में रंगीला रतन 1976 के रूप में हिंदी में रिलीज किया गया। बॉम्बे में फिर से बसने से पहले उन्होंने एक और तेलुगु और एक कन्नड़ फिल्म क्रमशः अम्मा कोसम और गोवादली CID 999 में अभिनय किया। उन्हें 1970 के दौरान सावन भादो 1970 के साथ नवीन निश्चल के स्क्रीन नाम रेखा के साथ बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। उनकी हिंदी फिल्म सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म ने उन्हें एक पल में सेलिब्रिटी बना दिया। उसके बाद उन्हें कई मौके मिले, लेकिन उनमें से ज़्यादातर के लिए उन्हें एक ग्लैमरस लड़की की भूमिका निभानी पड़ी और इस तरह वो कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से कुछ को काफ़ी सराहना मिली। रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन ना जाए उनमें से कुछ हैं। 1976 में उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म दो अनजाने में कास्ट किया गया, जो उनके करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा। फिर उन्हें विभिन्न शैलियों में कई चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं पेश की गईं, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया और अपनी प्रतिभा साबित की। मुकद्दर का सिकंदर काफ़ी मशहूर और पसंद किया गया था। इसके बाद वो शीर्ष तक पहुंचने के लिए काम करती रहीं। प्रारंभ में रेखा का वजन अधिक था और उन्हें हिंदी पर अच्छी पकड़ नहीं थी।
और इसके लिए उन्हें काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि सह कलाकारों और उनके निर्देशकों ने भी उनका मजाक उड़ाया। ये गोल मटोल, सांवली और असभ्य महिला ऐसा कैसे कर पाएगी? एक पिक्चर स्क्रीनिंग के दौरान शशि कपूर ने रेखा पर कमेंट किया था। वर्षों के समर्पण, आहार में सुधार और कई त्वचा प्रकाश प्रक्रियाओं के बाद रेखा बदसूरत दिखने वाली और कम वजन वाली लड़की से एक खूबसूरत दिखने वाली महिला बन गई। ये तो सभी को साफ दिख रहा है कि 69 साल की उम्र में भी वह कितनी खूबसूरत हैं। अपनी बड़ी सुपर फिल्म उमराव जान से पहले रेखा ने हिंदी सीखने के लिए बहुत प्रयास किए और साथ ही धारा प्रवाह उर्दू सीखने के लिए उन्हें कई प्रशिक्षण सत्रों से गुजरना पड़ा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उसने खुद को दूसरों से अलग रखने के लिए वो सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। रेखा हर दिन लगभग 10 से 12 गिलास पानी पीती हैं, घर पर आयुर्वेदिक स्पा में जाती हैं और जब पोषण की बात आती है तो पेशेवर सलाह का पालन करती हैं। क्या होगा अगर यह पता चले कि रेखा मेकअप के क्षेत्र में विशेषज्ञ है और अपना अधिकांश काम खुद करती है? वो हर दिन वर्कआउट करती हैं और ध्यान और योग पसंद करती हैं। वो नृत्य, बागवानी और अन्य घरेलू कार्यों में भी खुद को व्यस्त रखती हैं। वो अपनी उल्लेखनीय नृत्य क्षमताओं और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। वो दिन का आखिरी खाना शाम 7:30 बजे तक खा लेती हैं ताकि उनके शरीर को मेटाबॉलाइज करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उसके कई अफेयर्स में होने की अफवाह है। वो जल्द ही सबसे चर्चित सेलिब्रिटी के शीर्ष पर पहुंच गई। बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र, किरण कुमार, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का रोमांस समाचार आउटलेट्स में खूब उछला था। हालांकि उनका कोई भी पिछला रिश्ता नहीं चल पाया और 1990 में उन्होंने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। लेकिन अगले ही साल 1991 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और कई विवादों ने उन्हें घेर लिया। मैं तुम्हारे लिए, डॉली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सबसे बड़ा दान तो देशा। अब डॉली ही मेरी जिंदगी की सबसे कीमती धरोहर है। लेकिन राधा, जो पेड़ पीछे छूट गए हैं ना, उनकी छाया। तुम चिंता मत करो श्याम, मेरी जिंदगी में बहुत घनी छाया है, डॉली की छाया। वो छाया भी तो तुम्हें नहीं दी है। जब वो 15 साल की थी तब वो फिल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग कर रही थी और उनकी जानकारी के बिना आपत्तिजनक जैसा कुछ शूट किया गया था। इसके बाद ये कई विवादों में घिर गया और यह मामला काफ़ी लंबे समय तक खींचता रहा। उनके सिंदूर को लेकर कई बहसें हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि चूंकि उनके पति अब जीवित नहीं हैं, इसलिए इसका मालिक कौन है। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर और नीता कपूर की शादी में मीडिया ने सबके सामने सवाल किया, ये सिंदूर किसके लिए है और क्या वो अपने पति की मृत्यु के बाद निजी विवाह करती है। में भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में लगभग 170 फिल्मों में काम किया। 2000 के दशक में 2001 के फिल्म जुबैदा और लग जा में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए उनकी सराहना की गई और उन्होंने मां की भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी, जिनमें मूवी कोई मिल गया 2003 में उनकी भूमिका शामिल थी। क्रिश 2006, जबकि कॉमेडी मूवी बच के रहना रे बाबा 2005 और कुड़ियों का है जमाना 2006 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं को आलोचकों द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। यात्रा 2006 में उनकी सहायक भूमिका की बेहतर समीक्षा की गई। इसके बाद फिल्म के काम से एक लंबा अंतराल आया। इस दौरान वो अगले दशक में सदियां 2010 और सुपर नानी 2014 में दिखाई दी। रेखा की कुल संपत्ति $40 मिलियन है। वो एक फिल्म को मंजूरी देने के लिए 13 से 14 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। एक प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए वो 5 से 6 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। उनकी आय का अतिरिक्त स्रोत ब्रांड विज्ञापन से उत्पन्न होता है।
जब वो राज्यसभा की सदस्य बनी तो कई राजनेताओं ने उनका विरोध किया क्योंकि वो बैठक से अनुपस्थित थी। अप्रैल 2012 में सचिन तेंदुलकर के साथ रेखा का नामांकन भी राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया और उन्हें खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण समिति में नियुक्त किया गया। वो तीनों में से केवल 80 दिन ही राज्यसभा में मौजूद रहती हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।